आप प्रकट होने का कष्ट न करें। इन सब का अंत मैं करूं। आइए वीरवर असुर योद्धाओं, स्वागत है। महारथियों, ऐसी टेढ़ी दृष्टि से मुझे क्या देख रहे हो? सुना है तुम लोगों ने इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, कुबेर और यम आदि सभी दिग्बली देवताओं के छक्के छुड़ा दिए, सबको स्वर्ग से खदेड़कर न जाने कहां भगा दिया। सुना है तुम में से एक एक के बल का पारावार नहीं है ना? परंतु मुझे तुम लोगों के बल पौरुष पर संदेह हो रहा है। देवताओं को पछाड़ने वाले वो पराक्रमी योद्धा कोई और होंगे। तुम में से एक भी योद्धा ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं, कदापि नहीं। ऐ सुमुखी, क्यों व्यर्थ बकवाद करती है? हम वही अद्वितीय वीर हैं जिन्होंने इंद्र ही नहीं परंतु अपनी परम शक्ति से ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी भयभीत कर दिया है। ये असिलोमा, विराल, दाम, रतिकाय, विकंपन, महाबली धूम्रवर्ण और मैं प्रबल पराक्रमी चिक्षुर हूं। तुझे हमारी वज्रदेह और विकराल रूप को देखकर यह भी प्रतीत नहीं हो रहा कि हम वही प्रचंड दैत्य हैं? नहीं, तनिक भी नहीं। क्या तनिक भी नहीं? हाँ, मैं कैसे विश्वास करूं? तनिक सोचो, तुम ही सोचो। भला मैं अकेली एक अबला नारी और तुम इतने सारे भीमकाय मुष्टंडे अस्त्र शस्त्रों से लेस होकर चारों ओर से मुझे घेरे खड़े हो। क्या ये वीरों के लक्षण हो सकते हैं? छी छी छी, ये लज्जाजनक कार्य वीरों को शोभा नहीं देते। ऐसे कर्मों से तो कायरों के हृदय भी द्रवित हो जाते हैं। क्या इसी बल पराक्रम से तुमने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भयभीत किया? छी छी छी, कुछ तो लज्जा करो असुरवीरों। घमंडी स्त्री, बेचारे दुर्मुख को उसकी असावधानी के कारण घायल क्या कर दिया? दर्द से मतवाली होकर प्रलाप किए जा रही है। हमारे स्वामी महिषासुर महाराज ने यदि तुझे जीवित बंदी बनाकर लाने का आदेश न दिया होता तो हम तेरी जीवा खींच लेते। क्या मुझ स्त्री की जीवा खींच लेते? अबला स्त्रियों पर ही पराक्रम की धाक जमाते हो मंत्रीवर। संभवतः आज तक तुम्हें कोई योद्धा टकराया ही नहीं, तभी तो एक निर्बला नारी पर
शासन चलाने की धमकी दे रहे हो। मुझे तो तुम्हारी बुद्धि, बल, विवेक सभी पर दया आ रही है। व्यर्थ ही देवताओं ने तुम्हारे बल का लोहा मानकर अमृत को लचा दिया। मुझे तो तुम्हारे जंगली गेंडों जैसे शरीर मात्र पोले ढोल जैसे रिक्त प्रतीत हो रहे हैं। ए दुष्टे, सावधान! अब यदि एक शब्द भी बोलने का दुस्साहस किया तो तेरी ऐसी दुर्गति करूंगा कि सारी स्त्री जाति कांप उठेगी। आश्चर्य, महान आश्चर्य! एक अबला पर आतंक स्थापित करके तुम क्या सिद्ध करना चाहते हो? तुम सब पौरुषहीन भीरू हो, भीरू। क्यों अपनी दंत पंक्तियां तोड़वा कर कुरूप होना चाहती है? भीरो, अब इसे क्षमा मत करो। इस नीच वाचाल दुष्टा के हाथ मोड़कर बांध दो और इसके केश पकड़कर घसीट कर रथ से बांध दो। ये अब दया की पात्र नहीं है। वाह दुष्टों, वाह! किसी असहाय बलहीन नारी को सताने को ही तुम्हारी भाषा में पराक्रम कहा जाता है। तुम्हारे जैसे श्रृगाल और भेड़ियों को ही असुर कहा जाता है। ये आज सिद्ध हो गया। असुर वीरों, इस निर्लज का मुख चकड़ लो और इस दुष्ट की शील, अस्मिता और मान का मर्दन कर डालो। भले महाराज महिषासुर हमें क्षमा ना करें। ताम्राक्ष, तुम तो स्वभाव से ही जघन्य पापी हो। ओ पापात्म बलात्कारी, मैं भी तो देखूं तुम्हारी क्षमता कितनी है। एक गाय को चारों ओर से घेरने वाले हिंसक भेड़ियों, कुछ तो वीरता की मर्यादा को मान दो। यदि अपने बल पर इतना ही अभिमान है तो एक एक करके मेरे सामने आओ, आओ। अपने वाक के बाण और चितवन चढ़ाकर हमें अपने रूप माधुरी से मोहित मत कर। तेरे रूप और सौंदर्य का यौवन पान हमारे असुराधिपति को करना है। इसी कारण हम तुझे जीवित पकड़ने हेतु विवश हैं। हे दुष्टे, तूने दुर्मुख और प्रधानामात्य को धोखा दिया। अब तू हमें मूर्ख नहीं बना सकती। वीरों, इसे कृत की तरह झपट कर पकड़ लो और बंदी बना लो। निर्लज पापियों, सावधान! तुम्हारी कुकृतियों का अंत आ गया है। पापाचारियों, तुम्हारे बोझ से धरती त्रस्त हो चुकी है। शीघ्र ही धरती की धूल तुम सबका रक्त पीकर अपनी तृष्णा बुझाएगी।
Cinevista is now on YouTube. Like, share and subscribe for more.